स्टूडेंट, आपका कनक लॉ स्टडी नोट्स चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं BA LLB पर हिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊँगी लॉ से संबंधित फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो इसमें है भारत की भौगोलिक दशा। पहले तो हम जान लेते हैं इतिहास जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इति और दूसरा है हास। इति का अर्थ होता है बीती हुई और हास का मतलब होता है घटनाएं, अर्थात इतिहास का अर्थ होता है बीती हुई घटनाएं। ये आप अपने इतिहास जब स्टार्टिंग में नोट्स बनाएंगे उसके पहले लिख सकते हैं। इसका अर्थ पूछने को आ जाता है कभी कभी कि इतिहास का मतलब क्या होता है। तो मैं इसके फर्स्ट लेसन की बात कर रही थी, भारत की भौगोलिक दशा। भौतिकवाद के इस युग में मनुष्य समाज के बढ़ते हुए तनाव, मानसिक तनाव का एकमात्र समाधान हिंदू दर्शन, फिलॉसफी और हिंदू अध्यात्मवाद प्रदान करता है, जो भारतीय संस्कृति की अपनी एक पृथक विशेषता है। ये तो इस लेसन के बारे में थोड़ा सा टॉपिक हो गया। अब हम इसके मेन हेडिंग की बात करेंगे, भौगोलिक परिस्थितियाँ। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण से पूर्व का क्षेत्र है। जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण वाला क्षेत्र है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण से पूर्व का क्षेत्र है। स्वयं एक उपमहाद्वीप है। इसके भूभाग की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। इट्स इम्पॉर्टेंट, इसे आप ब्लैक से लिखिएगा, इसे याद करने की ज़रूरत है। ओके, तो पश्चिम तक की लंबाई व उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। इसकी स्थल सीमा लगभग 9600 किलोमीटर तथा इसका समुद्री तट लगभग 7516.6 किलोमीटर है। इसके उत्तर में 2400 किलोमीटर लंबी और लगभग 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ बहुत ऊंची है। क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, हिमालय की दो ऊंची श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। सबसे ऊंची है मैंने जो हाईलाइट किए हैं इन्हें ध्यान रखिएगा। हिमालय की श्रृंखलाएँ बहुत ऊंची हैं और इसका सबसे ऊंचा शिखर गौरी शंकर अथवा एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा है। विश्व के पर्वत शिखरों में सर्वोच्च है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है, जिसे इस दिशा में भारत की प्राकृतिक सीमा माना जा सकता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस पर्वत को भारत की प्राकृतिक सीमा माना जाता है, तो हिंदू कुश पर्वत जो है इसकी भारत की प्राकृतिक सीमा माना जाता है। जो ये हाइलाइट्स हैं इनको आप लोग याद रखिएगा कि गौरी शंकर, एवरेस्ट, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एवरेस्ट विश्व के पर्वत शिखरों में सर्वोच्च है, जिनकी ऊंचाई 8848 मीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है, जिसे इस दिशा में भारत की प्राकृतिक सीमा माना जा सकता है। ये मैंने दोबारा रिवाइज इसलिए किया ताकि आप इसे अच्छे से याद रखें। यद्यपि इसके दक्षिण और पश्चिम का बहुत कुछ भाग अफगानिस्तान में सम्मिलित है। हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में सफ़ेद कोह, सुलेमान, कराकोरम और किरमार पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं, जो भारत को ईरान से पृथक करती हैं। यद्यपि इनकी भी बहुत कुछ भाग अफगानिस्तान से सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश के पठारों और घाटियों में विभिन्न पहाड़ी जातियां निवास करती रही हैं, जिन्होंने समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष किया है। हिमालय में ही नेपाल, भूटान और सिक्किम के राज्य हैं, जिनसे भारत के राजनीतिक और उससे वैदिक सांस्कृतिक संपर्क रहे हैं। सिक्किम अब भी भारत का ही एक भाग है। अब इसको मैं दोबारा थोड़ी देर ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग अपने नोट्स जो हैं बनाते रहें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके नोट्स जो हैं वो छूट जाएंगे। अब आज के लिए हिस्ट्री में इतना ही, और इसके आगे भी है बहुत। भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। यदि आप कोई सिविल परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं तो ये जो हिस्ट्री है इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, आगे बहुत बड़ा है, थोड़ा सा और है, उसके बारे में बताऊंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। आप इतना लर्न कीजिए, तब तक आपकी दूसरी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और नई नई वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके BA रेलवे के नोट्स अच्छे और प्यारे नोट्स बन जाए। तो अब अपनी पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।